जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता की। घर में हनुमान जी की शक्ति जागने के क्या संकेत हो सकते हैं? किस प्रकार से आप ये समझ सकते हो कि आपके घर के अंदर हनुमान जी की शक्ति जो है जागृत रूप में है, और इस प्रकार आप अपने घर में और भी कार्य उचित रूप से कर सकते हो, नियम बना के कर सकते हो, सही रूप से कर सकते हो। जब हमें पता लग जाता है ना कि हमारे घर में कोई जागृत शक्ति कार्य कर रही है, तो हमें उसके बाद एक नियम तैयार करना चाहिए, एक ऐसा ढंग तैयार करना चाहिए जिससे वो शक्ति कभी भी हमारे घर से कभी भी निराश होकर ना जाए। तो ऐसा क्या करो आप अपने घर में जिससे हनुमान जी की शक्ति जागृत है, तो वो परमानेंटली आपके परिवार में, आपकी पीढ़ी में चलती रहे। अगर ये वीडियो अच्छी लगती है और लाभकारी वीडियो है, शेयर करे बगैर मत जाना, शेयर जरूर करना, 10 लोगों तक जरूर शेयर करना, क्योंकि जो व्यक्ति हनुमान जी की पूजा कर रहा है उस तक ये वीडियो पहुंचाना भी आपका कर्तव्य है। तो क्या होता है कि देखो, पूजा करते हम, पूजा करने से शक्ति तो जागृत होती है, लेकिन कौन सी पूजा करने से शक्ति जल्दी जागृत होती है, किस प्रकार से शक्ति जल्दी जागृत होती है? देखिए, सबसे पहली बात, कुछ नियम अपने जीवन में आपको उतारने हैं। क्या? आपके घर में कभी भी हनुमान चालीसा बंद नहीं होना चाहिए। प्रतिदिन आपके घर में हनुमान चालीसा चलता रहना चाहिए। अब आप कहोगे सूतक पातक, चाहे सूतक हो चाहे पातक हो, मुंह जबानी रूप से चलता रहे। मुंह जबानी रूप से हनुमान चालीसा को जब आप कंटिन्यू उसका पाठ करते हो, तो आप मुंह जबानी रूप से भी अगर करते हो तो भी वो पाठ चलता रहता है। पहली बात, हनुमान चालीसा जब आपके घर में कंटिन्यू चलता रहेगा, तो वहां पर जो है हनुमान जी की तरंगे, हनुमान जी के वीर वहां पर होंगे। अब दूसरी बात, रामायण का पाठ, अगर आपके घर में रामायण, आप क्या कहोगे रामायण बड़ी लेंथी है, रामायण का पाठ हम कैसे करें, किस प्रकार से करें? तो रामायण के पाठ के लिए मैंने विशेष तौर पर वीडियो बना रखी है चैनल पर। आप उस वीडियो को देखकर भी उस प्रकार से भी रामायण का पाठ कर सकते हो। रामायण का 1 अध्याय, 2 अध्याय, 3 अध्याय आप ऐसे कर सकते हो, और संपुट लगाकर करो तो और भी ज्यादा सोने पर सुहागा है। सुंदरकांड का पाठ मंगल शनि रखिए, सुंदरकांड का पाठ, या प्रतिदिन रखिए। अगर प्रतिदिन आप सुंदरकांड करने में तकलीफ होती है तो 2 अध्याय, 4 अध्याय, 60 दोहे होते हैं, 60 दोहों को आप जिस भी तरीके से करना चाहते हो वो आपके ऊपर डिपेंड है। अब सुंदरकांड का पाठ हो गया। राम स्तुति के साथ, जितने भी पाठ है राम स्तुति के साथ, माना जाता है कि जहां पर राम जी का नाम है, जहां राम जी का गुणगान है, जहां हरि कीर्तन होता है, वहां हनुमान जी सदैव रहते हैं, सदैव रहते हैं, सदैव उनका वास रहता है। एक बार की बात है, जब गोस्वामी तुलसीदास जी जो है सोच से निर्वित होकर अपने कार्य कर कर जा रहे थे। सोच का जो बचा हुआ पानी था वो एक वृक्ष में डाल देते थे। वो वृक्ष सूखा हुआ था, उस वृक्ष में प्रतिदिन वो ये कार्य करते थे, जो उस वृक्ष में डाल देते थे जाते हुए भाई। एक दिन वहां पर एक सोच का बचा हुआ पानी डालने से वहां पर एक मलिन प्रेत था, वो प्रसन्न हो गया। प्रसन्न होकर उन्होंने कहा कि गोस्वामी जी, मांगिए, क्या वर मांगना चाहते हो? मैं आपके इस प्रकार से प्रतिदिन कार्य, जाने अनजाने के कार्य से भी मैं आपके प्रसन्न हूं, और आप मांगिए क्या चाहते हो? तो उन्होंने कहा कि मुझे तो कुछ नहीं चाहिए भैया, मैं तो राम जी का भक्त हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस उन्होंने कहा कि देखो, राम जी तक तो मैं तुम्हें नहीं ले जा सकता, लेकिन हाँ, जो राम जी की निरंतर कलयुग में पूजा कर रहे हैं उन तक का रास्ता मैं तुम्हें बता सकता हूं, वो तुम्हें राम जी के तक ले जा सकते हैं। कहते कौन है? कहते वो तो हनुमान जी हैं। और हनुमान जी कहाँ आएंगे? कि जहां हरि कीर्तन होता है वहां हनुमान जी आते हैं। आप भी भजन कीर्तन करते हो, वहां भी हनुमान जी आते हैं। तो अब वहां पर बैठकर गोस्वामी जी रोज देखने लगे कि हनुमान जी आएंगे, हनुमान जी आएंगे, हनुमान जी आएंगे, हनुमान जी आएंगे, लेकिन हनुमान जी दिखाई नहीं दिए, क्योंकि कलयुग में हनुमान जी ऐसे नहीं दिखते हैं। उनको समझना इतना आसान नहीं है, क्योंकि जहां हरि की कृपा होती है, जहां प्रभु की कृपा होती है, वहां हनुमान जी की कृपा सदैव रहती है, और वहां पर हरि कीर्तन में तो उनका वास सदैव होता है, और वहां वो आपको दिखाई भी देंगे वाकई में। अब ये बात चलती रही भाई, चलती रही। अब गोस्वामी जी को चिंता हो गई इस बात की कि मुझे तो हनुमान जी दिखाई नहीं दिए। अब उन्होंने फिर एक बार प्रेत को दोबारा प्रकट होने के लिए जो है अनुमति मांगी प्रेत को, और दोबारा प्रेत प्रकट होकर बोला कि क्या बात, आपको हनुमान जी नहीं दिखे? कहते हनुमान जी मुझे दिखाई नहीं दे। कहते हनुमान जी वही हैं जो सबसे पहले आए और सबसे बाद में जाए।
और उन्हें पहचानने के लिए अंतर की आत्मा आपकी प्रकट होनी चाहिए देव के प्रति। अगर आपकी अंतर में हनुमान जी के प्रति भाव है और राम जी के प्रति भाव है तो आपकी आंखें उन्हें पहचान लेगी। तो वही हुआ, उन्होंने हरि कीर्तन किया। उन्होंने देखा कि एक बुजुर्ग जो मिट्टी से जिनके पैर सने हुए हैं और आकर वो बैठ गए हरि कीर्तन में, और वो पूरा झूम जम जाम के मानो पूरा आनंद लिया उन्होंने सत्संग का आनंद लेकर। और उसके बाद सबसे लास्ट में जब प्रभु का प्रसाद ग्रहण कर कर ही वो गए। अब हनुमान जी के पीछे पीछे तुलसीदास जी पहचान गए कि यही हनुमान जी है। और हनुमान जी आगे आगे, तुलसीदास जी पीछे पीछे। और वहां पर जाकर जब प्रत्यक्ष रूप में हनुमान जी को पहचान लिया, पैर पकड़ लिया, प्रभु कहाँ चले, राम जी से मिलवाना तो आपका ही कार्य है। तब यही बात है कि कहता है कि चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसी चंदन वहां घिसे, तिलक करे रघुबीर। तो दर्शन करवाए थे तुलसीदास जी को, और तो दर्शन जब हुए उसके बाद ये कहावत चली है। और सच्चाई यही है, आपके घर में अगर राम कथा चलती है, हरि कीर्तन आपके घर में होता है, या लगातार भजन कीर्तन, उन हनुमान जी वहीं पर आते ही आते हैं 100%। जहां राम का नाम है वहां मेरे बाबा का काम है। जहां हरि कीर्तन होता है, हरि कीर्तन भजने और सुनने के लिए वहां पर हनुमान जी आते ही आते हैं। आज अगर आपके घर में अगर हरि कीर्तन नहीं हो रहा है तो लगातार आज से भी आप हरि कीर्तन करना शुरू कर दोगे तो अब आपके घर में हनुमान जी वहां आएंगे। और राम जी का सदैव कृपा आपके ऊपर सदैव बरसती है। माना जाता है अगर आप कोई भी पाठ नहीं कर रहे तो राम स्तुति का पाठ भी अगर आप लगातार करते हो अपने घर के अंदर, तब भी हनुमान जी की अपरंपार कृपा आपको प्राप्त होगी। उस कृपा को कोई नहीं रोक पाएगा। आप निरंतर अपने घर में राम स्तुति, रामायण का 1 अध्याय 2 अध्याय कंटिन्यू करना शुरू कर दीजिए और राम नाम की, ओम सीताराम की माला का जाप कीजिए। हनुमान जी तो आपके घर में जागृत होंगे ही होंगे, इसे कोई नहीं आपको जुटला सकता, क्योंकि जहां राम का नाम है वहां प्रभु का काम है। इसी प्रकार जब प्रभु श्री राम अपनी देह का त्याग कर रहे थे तो उसी दौरान जो है हनुमान जी को वरदान दिया था कि कलयुग तेरे नाम है, ये मेरा वरदान है, कलयुग में मेरे नाम से तेरी कृपा प्रकट होएगी। ये बात सच्चाई है। आप राम नाम कीजिए, हनुमान जी का गुणगान अपने आप होने लग जाएगा। और जहां हनुमान जी का गुणगान होता है वहां राम जी का गुणगान अपने आप होने लग जाता है। अपने घर के अंदर कीर्तन भजन करना स्टार्ट कर दीजिए। रोजाना 1 घंटा आधा घंटा जितना भी आपके पास समय है आप यही पाठ कीजिए, श्री रामचंद्र की कृपालु भजवन हरन भवे दारुणम। तो अगर राम स्तुति आप करने लग जाओगे तो प्रभु की कृपा आपके घर में 101% आएगी। हनुमान जी की शक्तियां आपके घर में जागृत हो जाएंगी। आपके खानदान में अगर कोई शक्ति होगी तो वो भी जागृत हो जाएगी। अगर परिवार में किसी ने हनुमान जी की भक्ति करी है, राम जी की भक्ति करी है, प्रभु कीर्तन किया है, वो सारी की सारी शक्तियां जो हैं आपकी जागृत हो सकती हैं अगर श्री हरि की कृपा आपके ऊपर हो जाए, हनुमान जी की कृपा आपके ऊपर हो जाए। आज से ही, अभी से अपने घर में भजन कीर्तन करना शुरू कर दीजिए। आपको लाभ ही लाभ है और कृपा ही कृपा प्राप्त होगी। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी महाराज। अगर ये वीडियो आपको लगता है कि जन के कल्याण के लिए हितकारी है, 10 लोगों को, सिर्फ मात्र 10 लोग बोलता हूं मैं, 10 लोगों को शेयर कीजिए। 10 में से अगर 2 भी इन वीडियो को देखकर अपने भजन कीर्तन करने लग गए तो समझ लें अज्ञात रूप का कृपा आपके घर में परमात्मा की आशीर्वाद के रूप में पहुंच जाती है। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता दी।